जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिल हज के 8 तारीख को, जब हज का महीना था, हज का अयाम थे, यौम तरबिया 8 तारीख को ही वहां से निकल गए। 4 महीने रहने के बाद मक्का छोड़ रहे हैं। मोहम्मद हनफिया भी बहुत गमज़दा थे कि हमारे भाई यहाँ पर आ गए हैं, मक्के में तो हैं लेकिन हर वक्त जाने की बात कर रहे हैं, मक्के को छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। मैं किसी तरह समझाऊं उनको कि भैया आप यहाँ पर से मत जाइए। तो मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, ये खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान से हम देखेंगे ताकि हमें मकसद हुसैन समझ में आए। जा मोहम्मद इब्न हनफिया इलल हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास मोहम्मद हनफिया, ये अली के बेटे हैं, उनकी माँ का नाम खुवैलिद बिनते जाफर हनफिया है। जा मोहम्मद हनफिया इलल हुसैन फिल लैलती अल्लती अराद अल हुसैन खुरीती फी सबीहती अना, यानी दूसरे दिन जाने वाले। फकाला लहू या अखी इन्ना अहलल कूफा मन कद अरफ्ता गदरहुम बि अबीका व अखीका। ऐ मेरे भाई, आप कूफा जाने के लिए बात कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपके भाई के साथ क्या किया इन लोगों ने और आपके बाबा के साथ क्या किया इन लोगों ने, यानी गद्दारी। वक़द खिफ्तु अन यकूना हालत हाल मिन मजा, मुझे डर है। मोहम्मद हनफिया कह रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, आप पूरे कुंबे को लेकर यहाँ पर आए हैं, आपके साथ मशूरात हैं, आपके साथ बच्चे हैं, आप लेकर कूफे की तरफ जा रहे हैं। ये गद्दार लोग हैं, इन्होंने देखा नहीं आपके बाबा के साथ क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, आपके भाई के साथ क्या किया, आपने नहीं देखा। मैं सलाह देता हूं कि आप यहीं रहिए, आप कहीं नहीं जाइए। मुझे डर है कि ये वो लोग आपके साथ वही हाल करेंगे जो आपके बाबा के साथ और आपके भाई के साथ इन्होंने किया। हाल का हाल में मजा, जो पहले किया वही हाल करेंगे। फ़इन्ना रायतु अन तक़ी फ़इन्नका आज़ा बिल हरम, आप हरम में रहिए क्योंकि यहाँ पर ही आप इज्जत से है, आपकी यहाँ पर इज्जत भी है, आप यहीं पर रहिए। फ़क़ाल अल हुसैन या अखी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, इन्नी अखाफु अन युगातलनी यज़ीद इब्न मुआविया बि मक्का, मुझे डर है कि ये यजीद इब्न मुआविया मुझे धोखे से ही यहां ना कत्ल कर दे, यानी मक्के में ना कत्ल कर दे। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया तो इसका मतलब वो अपने जमाने में उन्होंने किया और उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस उनका जो कत्ल हुआ हम उस पर गम करेंगे। मेरा बयान करने का मकसद है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए वहां पर क्या पैगाम छोड़े जा रहे हैं और हमें उस पर क्या अमल करना है, ये लेकर आप उठे 10 दिन से। एक सलवात पर मोहम्मद वाले, आप 10 दिन के बाद जब उठेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये ले कि हमको क्या करना है, बजाते खुद आपको क्या करना है, बजाते खुद मुझे क्या करना है। पहली बात तो ये बताया कि जालिम के हाथ में कभी हुकूमत नहीं देना चाहिए। इसका मतलब अगर आज हुकूमत वोटिंग से होती है तो किसी जालिम को वोट ना दो, कभी वोट ना दो। लेकिन हमको क्या कहा जाता है, वोट नहीं देंगे तो ये होगा वो होगा। खैर कोई बात नहीं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है। या आखी इन्नी अखाफ अन युगातलनी यज़ीद इब्न मुआविया भी मक्का, कि मक्के के अंदर मुझे ये धोखे से मारने का डर है। फ़अक़ूलु लज़ी यस्तहल बिहि हरमत हाज़ल बैत, और मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, या इसको पामाल होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कहीं दूर, मक्के से दूर कहीं भी मुझे मारे, यानी वो कत्ल होने के लिए जा रहे हैं। 4 महीने रहने के बाद जिल हज को 8 तारीख को निकल रहा है, 9, 10, 11, 12 हज का जमाना है, हज नहीं कर रहे हैं। 4 दिन है, 4 दिन पहले 4 महीने रहने के बाद, वल्लाह अक्तला बि मकानी बैनल हरम व हिल्ला अहब्बा इलैया मिन अन यस्तलबिया, मुझे पसंद है कि मैं बाहर मरूं। सुम्मा काला या अखी, ऐ मेरे भाई, तुम क्या समझते हो मैं क्यों निकला हूं, इतने सब कुंबे को लेकर, अपने हरम को लेकर, बच्चों को लेकर क्यों निकला हूं मैं। या आखी इन्नी लम अखरुज अशर्रा वला बतीरा, मैं यहां पर अपनी बड़ाई दिखाने के लिए नहीं निकला हूं, मैं सरकशी करते हुए नहीं निकला हूं। वला मुफ्सिदन वला जालिमन, मैं फसाद फैलाने के लिए नहीं निकला हूं।
मैं जुल्म बढ़ाने के लिए नहीं निकला हूं। या अखी इन्नी लम अखरुज अशीर वला बतीर वला मुफसिदन वला जालिमा व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाही फी उम्मती जद्दी। मैं निकला हूं मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए। नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए निकले हैं। जालिम तो यजीद है, यजीद के लोग हैं। उम्मत ने क्या किया? ये नहीं कहा कि मैं यजीद की इस्लाह करने के लिए निकला हूं, ये नहीं कहा कि मैं वलीद बिन उतबा की इस्लाह करने के लिए निकला हूं, ये नहीं कहा कि मैं मरवान की इस्लाह करने के लिए निकला हूं, ये नहीं कहा कि मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की इस्लाह करने के लिए निकला हूं, ये नहीं कहा कि मैं उमर साद की इस्लाह करने के लिए निकला हूं। मैं लोगों की इस्लाह करने के लिए निकला हूं, क्योंकि अगर लोगों को समझ होती तो ये जालिम हुकूमत पर नहीं आते। तो आज यहां यही समझने की जरूरत है। हम किसी हुक्मरान को कोसने की जरूरत नहीं है कि ये कर रहा है। आप देखिए, जितने भी आप रील्स उठाकर देखिए, सब लोग कोस रहे हैं हुकूमत। हम क्या है? आप ही ने तो वोट देकर लाया है। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि मकसद हुसैन नहीं बयान किया गया। मकसद हुसैन को समझिए। मकसद हुसैन क्या है? इस्लाह जद्दी फी उम्मती जद्दी उरीदु अन अम्र बिल मारूफ। और ये सवाल होगा, याद रखिए आप, ये सवाल होगा। मैं इस चैनल से, हिदायत फाउंडेशन से, यहां पर बैठकर बात कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात करूंगा कि ये हुक्मरानों को जिसने भी वोट दिया है और उनकी जिंदगी में जितने भी वो गुनाह कर रहे हैं, उसमें आप लोग शामिल हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने उनको वोट नहीं दिया था, बाद में वो उसमें मिल गए, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये बात लिख कर रखिए, क्योंकि कुरान इसकी पूरी फिलॉसफी है। इंशाल्लाह कभी किसी अगर आप खमसा रखते हैं तो उस खमसे में समझाई जाएगी। तो जब उरीदु अन अम्र बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने के लिए निकला हूं। वक्त हो गया सर। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल करने के लिए निकला, यानी मैं लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए और बुराई से रोकने के लिए निकला हूं। वह असीर अबी सीरती जद्दी व अबी अली इब्न तालिब, और मैं निकला हूं मेरे नाना के रास्ते पर, मेरे बाबा के रास्ते पर। यानी नाना का रास्ता लोगों ने छोड़ दिया है, बाबा का रास्ता लोगों ने छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि लोगों को अम्र बिल मारूफ करूं, मैं चाहता हूं कि लोगों को नही अनिल मुनकर करके नाना के रास्ते पर लाऊं। अगर मैं नहीं ला सकता तो मैं खुद चलूंगा नाना के रास्ते में, आल वयाल को लुटाकर समझाऊंगा कि ये नाना का रास्ता